हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर या रेगुलर पॉलीगन होता है और उस पॉलीगन पर अगर रेगुलर चार्जेस उनके वर्टेक्स पर प्लेस किए गए हैं तो सेंटर पर, उस पॉलीगन के सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है। अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। हम आज इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं और आपको प्रॉपर कंसेप्ट भी सिखाएंगे। देखिए, क्वेश्चन यही है कि रेगुलर चार्जेस प्लेस्ड होंगे वर्टेक्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन ऑलवेज बी 0 होता ही है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, बता दीजिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो फोर्स भी 0 होगा। देखिए, जो रेगुलर आपके पास पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन्स में क्या क्या आता है? रेगुलर पॉलीगन्स आर, पहला आपके पास है ट्रायंगल। चलो देखिए, पहला क्या है आपके पास? पहला ये आता है ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल पे मैं बोल दूं ये पॉइंट ए है, ये है आपके पास बी, ये है सी, ठीक है। और इस रेगुलर पॉलीगन पर क्या कर दूं मैं? चार्जेस प्लेस कर दूं, रेगुलर चार्जेस। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, देखिए ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ओ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस पॉलीगन। देखिए यहाँ रेगुलर है, इसका मतलब इनकी साइड क्या होंगी? सेम होंगी। साइड हमने सेम कर ली, ठीक है। ये सेम है तो देखिए जब आप ये निकालेंगे, ये एंगल पूरा का पूरा कितना होगा? 60 होगा और ये 60 आ जाएगा। फिर क्या हुआ? हाफ कितना हुआ? 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें तो पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ मुझे पता हो गया है ई नेट एट ओ, क्या आया है? ई ओ इज इक्वल टू 0। यही मुझे इस पॉलीगन के लिए प्रूफ करना है। तो कैसे करना है उसके लिए ज़रा देखिए, जैसे आपको ये ओ ए ओ बी ओ सी नहीं पता है तो पता कर सकते हैं आप। देखिए ओ ए ओ बी पता करना है तो आप क्या करिए, ओ ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं और आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको चाहिए क्या? फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, लेट कर लिया मैंने आर, तो क्या होगा आर की वैल्यू ये पता करना। देखिए ओ ए ओ बी ओ सी सेम होगा, लेकिन होगा कितना अभी ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन साइड्स पता है, रेगुलर पॉलीगन की साइड पता है, ए है, ए साइड है, ए साइड है। तो जरा ओ ए ओ बी निकालना सीखिए। देखिए ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ से जरा इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ए बी सी हो गया, यहाँ डी मान लेते हैं। ये कितना हो गया? डी मैंने मान लिया। चलो इसको हटा देता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ डी। और ये कितना था पूरा का पूरा? ये था ए, डी हो गया। तो हम ट्रायंगल बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ओ, इन ट्रायंगल बी डी ओ, इस ट्रायंगल में बात करिए। देखिए आर का कोई यूज़ नहीं है पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आर निकालना कैसे है, अदरवाइज बिना आर निकाले भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आएगा? बी डी ओ। यहाँ पे देखिए ये निकालना है आपको, ये ओ बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? cos 30 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हाफ ए बाई 2, मतलब ये हो गया a बाई 2 और ये कितना आ जाएगा? ओ बी। तो यहाँ मैं ले सकता हूँ कितना? a अपॉन 2 इंटू ओ बी, ठीक है। cos 30 कितना होता है? √3/2। यहाँ से कितना आ जाएगा? a अपॉन 2 इंटू ओ बी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओ बी इधर ले जाइए, ओ बी इक्वल टू आ गया a अपॉन √3, ठीक है। जितना होगा ओ बी उतना ही होगा ओ सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ये हो गया, इसी को हमने मान लिया है आर। थोड़ी देर के लिए आर हमने मान लिया, तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया। अब जरा देखिए
अब इसी जगह पर देखिए, इसी का अगर मैं दूसरा फिगर बनाऊं, ये पॉइंट O है, तो ए वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी, जो यहाँ पे था, ठीक है, ए वाले चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, वो EA है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू ए की वजह से जो आएगी वो आएगी EA कितना आएगा, KQ अपॉन, ये है आपके पास R, ये हो जाएगा R²। क्लियर हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू B, देखिए क्या आएगा, B की वजह से जो फील्ड होगी वो इधर जाएगी, तो इसका मतलब मैंने इधर कर दिया, ये हो गया EB, ठीक है, EB। तो EB की वैल्यू कितनी आ गई, EB की वैल्यू आ गई KQ अपॉन R², क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है। ऐसा ही जरा देखिए, इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड कितनी आएगी, इधर जाएगी, ये हो गई कितनी, ये हो गई इसी पॉइंट की बात हो रही है। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू C, EC की वैल्यू कितनी आ गई, KQ अपॉन R², ये आ गया। आप देखोगे बच्चा लोग, तो ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ बुक में सिर्फ एक लाइन में लिखा रहता है या मिलता है, क्या कि अगर पॉलीगन है, रेगुलर चार्जेस प्लेस्ड हैं एट द वर्टेक्स, तो आंसर 0 होगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, तीनों वैल्यू सेम आ गई, क्या आ गई, सेम आ गई। चलिए तीनों को क्या मान लेता हूँ मैं, देखिए अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे देखना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ 120 आ रहा था, तो 120 आ रहा था, मतलब इसको आगे बढ़ाया गया, और इस लाइन को पीछे, देखिए ये ऐसे था, यहाँ जो एंगल था 120 था, तो ये वाला भी एंगल 120 ही होगा। क्लियर हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा, वो कुछ ऊपर जाएगा। अगर इसकी वैल्यू, किसकी, इसकी वैल्यू ई डैश की वैल्यू, ई डैश क्या है, रिजल्टेंट है EC और EB का, अगर वो EA के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, इसको निकाल लिया जाए। देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए यहाँ से हटा देता हूँ, ये मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैंने रोक लिया है। चलिए अब क्या हो सकता है, यहाँ देखिए रिजल्टेंट ऑफ किसका, EB एंड EC क्या आएगा जाके, EB और EC दोनों सेम है, तो इनको हम मान सकते हैं क्या, लेट x, इसको x मान लिया, तो हम लिख सकते हैं E डैश इज इक्वल टू अंडर रूड E²B प्लस E²C प्लस 2EBEC कॉस 120। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो फोर्सेस दिए जाएं, दो फील्ड दी जाएं, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज दी जाएं, तो उनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है अगर उनके बीच का एंगल आपको पता है तो। तो यहाँ क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनके बीच का एंगल मालूम है 120, तो मैंने लगा दिया A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है। यहाँ EB है, EC है, 2EBEC cos 120 हो गया। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, पुट कर दीजिए। देखिए EB और EA और EB, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर EB और EC है, तो EB और EC इसको छोड़ दीजिए। देखिए तीनों ही आपस में इक्वल हैं, ऐसा कुछ नहीं, तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो सबको लेट कर सकते हो, क्या सबको आप लेट कर सकते हो x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मिल गया जाके कितना, x² प्लस ये भी x² आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, x के इक्वल है। ये वाली 2x इंटू x इंटू -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -x² आएगा, ये कैंसिल करेगा, केवल यहाँ से बचेगा अंडर रूट x²। इसका मतलब आ जाएगा ई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और जो x है, x की वैल्यू कितनी है, ये है KQ अपॉन R²। हम चाहें तो R की वैल्यू रख दें, मैंने कहा था ना R जो मैंने आपको निकालना बताया, ज़रूरत नहीं है,
पर आपको निकालने आ गया कि a/√3 होता है, आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। यहाँ सब जगह आर रखते, आर की वैल्यू रखते, सब में क्या आ जाता, a/√3 का होल स्क्वायर, a/√3 का होल स्क्वायर, a/√3 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये किसके इक्वल है, EA के इक्वल है, EA के इक्वल है। इसका मतलब क्या आ गया, E डैश इक्वल आ गया EA के, इसका मतलब नेट फील्ड एट O विल बी 0। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे, इसको देख लिया, इसको देखने के बाद लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ E डैश इज इक्वल एंड opposite to EA, hence net electric field intensity at O will be 0। ये बात यहाँ तक बन जाती है। इतना आप प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे इस रेगुलर पॉलीगन के लिए तो आपका आंसर माना जाएगा। अगर देखिए ऑप्शन में आता है तो नो प्रॉब्लम, आप 0 टिक कर दीजिए, करेक्ट होगा। लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आपको इतना करना पड़ेगा। चलिए अब हम एक रेगुलर पॉलीगन लेते हैं दूसरा, क्या लेंगे, स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए दूसरा हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है वो है स्क्वायर। क्या हमारे पास है, एक स्क्वायर ले लिया मैंने। रेगुलर पॉलीगन ये मेरे पास है A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और इस पर मैंने चार्जेस रख दिए प्लस Q प्लस Q प्लस Q, और ये हो गया प्लस Q। सेंटर पे मुझे बात करानी है, बतानी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर कितनी होगी, यहाँ पर सेंटर पे कितनी होगी। देखिए यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है कि OA OB OC निकालिए, पर आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकाल सकते हो, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव दैट करना है, मुझे प्रूव दैट करना है E एट O 0, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O 0 होगी, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर टाइप का, ठीक है। और इनकी सबकी साइड क्या होंगी, अगर रेगुलर है तो साइड सेम होगी, साइड सेम होगी। जरा देखिए आपको OA और OB निकालना है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ OA OB OC OD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट कर लीजिए कि ये कितना है, ये है R। लेट कर लीजिए कि R है। अब R मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, मैं आपको बात करूँ कि AC की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ AC स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, AC स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC हो जाएगा √2A स्क्वायर, √2A हो गया। अगर AC पता चल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA और OC क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसका आधा, √2A का आधा हो जाएगा। मतलब 2 को लिख सकते हो कितना, √2A नीचे √2, ये हो जाएगा A/√2। इसी को आपने कहा है कि ये R है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा OB इज इक्वल टू OD। तो सारी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ये इसी को आपने R माना है। तो मैं कह रहा था कि ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, इसको मान सकते हैं। अच्छा अभी क्या हुआ, देखिए चार्जेस सब सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। जरा देखिए तो इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगी, इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी, क्योंकि प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड अवे होती है, तो ये हो जाएगी EA। तो EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से दिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O
ड्यू टू ए, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ई ए की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गई। फिर ऐसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू सी लिख दीजिए। देखिए सी की वजह से क्या होगा, ये भी प्लस चार्ज है तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये हो गया ई सी, यहाँ आ जाएगा ई सी की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब जरा देखिए ये दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, दोनों ही इक्वल हैं आपस में, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, न्यूटन पर कूलम। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे सिंस ई ए इज इक्वल टू ई सी किसमें, इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर, कैंसिल कर दिया ईच अदर। सिमिलरली क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि B की वजह से क्या होगा। देखिए B की वजह से क्या होने वाला है, B की वजह से जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी, वो आएगी EB, और D की वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी ED। फिर दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कहाँ मैं लिख दूँ, देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू बी की वैल्यू क्या आएगी, ई बी की वैल्यू क्या आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ऐसे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू डी आएगा तो ई डी आएगा, डी की वजह से इधर रिपल्सन होगा तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। क्या होगा, ई डी और ई बी इक्वल एंड अपोजिट है, सिंस ई बी एंड ई डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, so they cancel each other, hence क्या हो जाएगा, hence इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O क्या होगा, EO इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इस वाले ने इसको कैंसिल किया और इस वाले ने इसको कैंसिल किया, तो O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये पूरा डिस्कशन है किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन जब स्क्वायर हो। एक इम्पॉर्टेंट जिस पे आज का पूरा ये वीडियो डिपेंड है और वो है पेंटागन अपने आप में यूनिक प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पेंटागन की बात करते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या है, पेंटागन है। अब हमको बात करनी है पेंटागन में। देखिए पेंटागन में जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख दिए गए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ लॉजिकली। देखिए रेगुलर अगर पॉलीगन है, वर्टेक्स पर रेगुलर चार्जेस हैं, तो उसकी वजह से सेंटर पर जो नेट फील्ड होगी 0 होगी। अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो नेट फोर्स भी 0 होता है, ये मान लीजिए। अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन आता कि ठीक है क्या करिए, इस पेंटागन में से कहीं से भी एक चार्ज हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, एक चार्ज हटा दीजिए। मान लीजिए इस जगह से हटा रहे हैं, है ना। इफ चार्ज Q फ्रॉम वर्टेक्स A
इन पेंटागन रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द नेट इंटेंसिटी। हमको तो ये पता हो गया है कि एक रेगुलर अगर पेंटागन है तो उस पे जो चार्जेस प्लेस्ड हैं वो रेगुलर चार्जेस हैं, तो सेंटर पर जो नेट फील्ड होगी वो जीरो होगी, कंफर्म है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक कंडीशनल क्वेश्चन हो जाता है व्हाट विल बी द, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे कि जीरो कैसे होता है, पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है इस पर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ पेंटागन इफ चार्ज Q from vertex A is removed। अब सुनिए क्वेश्चन, देखिए अगर चार्ज होता तो जीरो था, एक जगह से चार्ज हटा दिया गया, इसका मतलब वहां भी चार्ज खत्म हो गया, तो क्वेश्चन ये बन गया ऐसे। ये आ गया, यहाँ पे मान लीजिए चार्ज ए से हटा दिया गया, यहाँ चार्ज जीरो हो गया, यहाँ पे चार्ज बी, ये सी, ये डी और ये ई, साइड सबकी रेगुलर अगर पेंटागन है तो साइड तो दी ही होगी, नहीं होगी तो साइड फिर भी निकाल सकते हो। चलिए पेंटागन है, सेंटर पे निकालना है, तो देखिए सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर सब जगह चार्जेस होते तो जीरो आता, सब जगह चार्जेस होते तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज होता तो आंसर आ जाता जीरो, क्या आ जाता, EO इक्वल टू जीरो आ जाता। क्लियर है। अभी क्या हो रहा है, कह रहे हैं एक जगह पे चार्ज नहीं है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, जिस जगह पे चार्ज जीरो करना हो वहाँ क्या रख दीजिए, माइनस क्यू चार्ज ऐड कर दीजिए। कंसेप्ट समझ में आया, जिस जगह पे जीरो करना है मतलब जिस जगह पे चार्ज हटाना है वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दीजिए। देखिए इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से फील्ड कितनी आई, जीरो। ये भी चार्ज रखा है तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगी, देखिए सबकी डिस्टेंसेस ये सेम होती हैं, क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये डिस्टेंसेस सेम होती हैं, इस फिगर में मैंने दिखा दिया, ये डिस्टेंसेस सबकी सेम है। अब सेम है तो क्या होगा, इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इधर होगी, इधर होगी। इसका मतलब जो नेट फील्ड आएगी कितनी आएगी, ई नेट एट ओ। अब जीरो नहीं होगा क्योंकि एक जगह से चार्ज हट चुका है, ओ क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू आएगा कितना, ई नेट आ जाएगा जीरो, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा, जाके यहाँ से आ जाएगा कितना, इसकी वजह से जीरो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाता है नेट 1 मार्क्स का एक ट्रिकी क्वेश्चन। समझ में बात आई। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सेंटर पर फील्ड जीरो होगा, रेगुलर है तो किसी जगह पे चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि जिस जगह पे नहीं करना है उस जगह पे माइनस क्यू रख दीजिए, तो इनकी वजह से फील्ड जो आएगी वो जीरो आएगी, और बच्चा माइनस क्यू की वजह से। अगर दो जगह चार्ज नहीं रखना है तो दो जगह नहीं रखना है तो यहाँ भी एक माइनस क्यू रख दीजिए, तो एक फील्ड इधर होगी एक फील्ड इधर होगी, तो फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा। जरा देखिए पूरा होता है 360, क्या होगा, थीटा इनके बीच में कितना थीटा आएगा, थीटा कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाई 5, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 72 डिग्री। चलिए जितना चाहो क्वेश्चन आप वेरिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 जगह करना होगा तो 3 जगह करना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 72 आएगा, यहाँ भी 72 आएगा, फिर E1 E2 E3 इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ होता जाएगा, फिलहाल एक के लिए क्वेश्चन बनता है। हम लोग नेक्स्ट अब जो प्रॉब्लम लिए थे पेंटागन, उसी पे बात करते हैं कि जीरो कैसे होता है। प्रॉब्लम अभी भी वही है कि पेंटागन हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन जिसका नाम पेंटागन है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है, ये मुद्दा है आज का, अभी का ये क्वेश्चन है हाल फिलहाल का कि जीरो कैसे प्रूफ करें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रूफ किया जाता है इसको फिर
चलिए, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीधे बात करते हैं टॉपिक की। चलिए देखिए, सब जगह पे चार्जेस रख दिए गए हैं और ये डिस्टेंसेस आर हैं, इनको भी निकाला जा सकता है, हम उसकी बाद में बात करते हैं। पहले ये देखिए कि ये डिस्टेंसेस सेम होती ही हैं सेंटर से, ठीक है। अभी देखो प्लस क्यू सबकी वजह से जो फील्ड आएगी कितनी आएगी, फील्ड कैसे आएगी, चाहे वो EA हो, चाहे EB हो, चाहे EC हो, चाहे ED हो, ठीक है, और चाहे तो EE हो, सबकी वजह से KQ/R² ही होगा। नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि सब जगह चार्जेस सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट O ड्यू टू ABCDE। तो ABCDE पर रखे हुए चार्जेस की वजह से ये फील्ड हो गई। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, देखिए हम बात कर रहे हैं पहले किस चार्ज की, हम चार्ज ले रहे हैं B और E। हम B और E की बात करते हैं। यहाँ पे रखा है प्लस Q, यहाँ पे रखा है प्लस Q। तो इसकी वजह से जो फील्ड आई वो आ गई EE, इसकी वजह से जो फील्ड आ गई वो आ गई EB। क्लियर हो गया। देखिए इनकी और इनके बीच में जो एंगल बना है वो कितना है, देखिए एंगल कितना है। एंगल के लिए फिर मैं बता दूं कि थीटा कैसे निकालोगे। सब जगह जो थीटा आता है, जैसे ये थीटा कितना आता है, इस तरह से यहाँ पे थीटा कितना आएगा। थीटा निकालने का केवल एक काम है, 360 डिवाइडेड बाई 5। पेंटागन है तो 5, हेक्सागन है तो 6, ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये आ जाएगा एंगल। चलिए, और इसकी साइड्स रेगुलर हैं, ए हैं, हमने मान ली है। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा रेगुलर हेक्सागन आप साइड ए दे दिया गया है तो हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन आप साइड ए है तो दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रूव करना है, फिलहाल अभी प्रूव करना है कि O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, पर हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप ऐसा पूछिए, अच्छा लगेगा आपको भी और बताने वाले को भी। चलिए, ये हो गया हमारे पास क्या था, E। तो देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल था 172 भाई 144, क्योंकि 72 इनके बीच में, 72 इनके बीच में, 144 बचा कितना, बचा आपके पास 36। तो इधर वाला एंगल हो गया कितना, 18, और इधर वाला भी एंगल हो गया 18। ये वाला एंगल 18 डिग्री और इधर वाला भी एंगल 18 डिग्री। अगर ये 18 है तो ये वाला भी एंगल 18 डिग्री ही होगा। ये वाला 18 है तो ये वाला भी 18 ही होगा। चलिए, अब क्या करना है, इसकी वजह से देखिए सबकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, सबकी वैल्यू सेम है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए E मान लें तो कोई फ़र्क है, E। तो ये क्या हो गया, E। इसको ज़रा ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। इधर अगर तोड़ोगे, इधर वाले में इधर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा E, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये E के इक्वल है, EB भी E के इक्वल है। ये EB की वैल्यू क्या है, EB की वैल्यू E है, ये भी E है। तो इसको हमने तोड़ दिया, कितना आया, E cos, ये cos 18 आ गया, ठीक। इधर कितना आएगा जाके, इधर कितना आएगा जाके, ये आएगा E sin 18 आ गया, 18 डिग्री। चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा E sin 18 आएगा। देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया E cos 18। देखिए EB जो है वो भी E है और EE है वो भी E है, क्योंकि सब वैल्यू तो सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, केवल ये वैल्यू आपको मिल गई। चलिए ऐसा ही जरा देखिए, सिर्फ खेल है एंगल का, सिर्फ खेल है एंगल का, इसी पे फोकस करिए और कुछ नहीं। चलिए अब बात करता हूँ, देखिए दो चार्जेस हमारे पास हो गए, B और E हो गए। हम C और D की बात करते हैं। यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आई वो आ गई ED, ED इक्वल टू E हो गया, C ये हो गया EC, EC की वैल्यू भी E आ गई, ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई। अभी क्या आने वाला है, चलिए अभी क्या आने वाला है, अब मुझे क्या चाहिए, देखिए ये जो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होगी यहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी,
ऐसे जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये एंगल जो 72 डिग्री था उसको ये हाफ में तोड़ देगा 36 में। कितने तोड़ देगा? 36 में तोड़ देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 36 है, ये वाली लाइन ये इसके साथ 36 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनेगा जाके, अगर मैं लाइन यहाँ पे एक ऐसे बनाता तो ये वाला 36, तो ये पूरी 90 होता है। ये जो पूरा लाइन बनेगा इसके साथ ये बनेगा जाके क्या 90। तो 90 में से अगर 36 जाएगा तो ये आपको मिलेगा 54। क्या मिलेगा? 54। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जो ये जाएगा ये लाइन, ये भी क्या करेगा 36 और 36 में डिवाइड कर लेगा, इधर भी 36 बचा। नीचे वाला क्या होगा? पूरा 90 होगा। देखिए ये जो लाइन बनेगी है ये इस लाइन के साथ ये लाइन जो होगी 90 बनाएगी। 36 हटा दीजिए तो यहाँ कितना आया? 54 आ गया। सिर्फ यही नहीं समझ में आता है बस, और सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। अभी देखिए अभी क्या हुआ, इसका कंपोनेंट करिए, इसका करोगे तो क्या आएगा? इधर करोगे तो e cos 54 आ गया। और क्या आया? ऊपर करोगे तो कितना आएगा जाके? ऊपर करोगे जाके तो ये आ जाए कितना? e sin 54 ये आ गया। इसका ज़रा तोड़िए तो इधर कितना आया? ये आ गया e, क्योंकि इसकी वैल्यू e है तो ये आ गया e। चाहे तो ed लिखिए, कोई फ़र्क नहीं, बाद में ed और e कैंसिल आउट हो जाएंगे। e इसका e है e cos 54 और प्लस इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इसमें e sin 54। तो ये वाली वैल्यू इस वाले के लिए है और ऊपर वाली वैल्यू ये ऊपर वाले के लिए है। ठीक, तो बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ। ये ऊपर वाले की बात है, ये नीचे वाले की बात है। ये इस फिगर के बारे में बात हो रही है और ये नीचे वाले फिगर की बात हो रही है, ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और बची, 4 चार्जेस के बारे में बात हो गई। जो प्लस क्यू वाला है उसकी फील्ड मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, उसकी फील्ड मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ये थीटा ही था, ठीक। इसकी जो फील्ड होगी वो फील्ड कहाँ जाएगी? वो जाएगी नीचे। मतलब इस वाले की जो फील्ड होगी ये होगी ई ए जो है वो ई के बराबर ही है। तो पांचों चार्ज आपको मिल गए। 5 चार्जेस की बात थी, पूरे के पूरे सारे चार्ज आपको मिल गए। अब मिल गए तो मुझे क्या निकालना है? जरा देखिए, ये वाला तो कैंसिल आउट हो चुका था। हमको सिर्फ ऊपर और नीचे के चार्जेस देखने हैं। तो नेट फील्ड क्या हो गई? नाउ नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू रेगुलर पेंटागन क्या आएगा जाके? देखिए ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट में क्या देख रहे हो? ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा फील्ड किधर है या ज़्यादा फोर्स। अगर सेंटर पे एक चार्ज और होता तो फोर्स की बात कर लेते, तो जो कंसेप्ट फील्ड का है वही फोर्स का है। तो एक तो ई ए नीचे लगा है, एक तो ई ए नीचे लगा था, एक तो ई ए नीचे लगा है। और क्या बात हो रही? देखिए एक तो ये वाला नीचे है, एक तो ये नीचे है और ये दो नीचे हैं। तो मतलब क्या आया? ई प्लस ई साइन 18 प्लस ई साइन 18, ये नीचे लग गए, ज़्यादा हैं, ठीक। मैंने एक साथ लिख लिया। माइनस 2 ऊपर हैं, ऊपर वाले कौन कौन से हैं? ये। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा कितना? ई साइन 54 प्लस ई साइन 54। चलिए अभी क्या हुआ? अभी आ गया जाके ये देखिए, यहाँ से आ गया ई नेट इज इक्वल टू आ गया ई प्लस यहाँ पे कितना आ गया जाके 2e साइन 18 और ये हो गया जाके माइनस, ये हो गया 2e साइन 54, ये आया। अब जरा देखिए यहाँ सब में e कॉमन है तो e नेट इज इक्वल टू कितना आया? यहाँ से e नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से कितना आया? साइन 18 माइनस साइन, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ भी 2 है, साइन 54। अभी कितना आया जाके? ये आ गया e। अब साइन 18 और साइन 54 की वैल्यू पुट कर दीजिए। सिर्फ छोटा सा काम है, वैल्यू पुट कर दीजिए।
चलिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए 1 + 2 इंटू साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, जितने मैथ के स्टूडेंट सबको पता होगा, साइन 54 की वैल्यू √5 - 1/4 माइनस यहाँ क्या है 2 और यहाँ √5 + 1/4 कितना आया। देखिए इसको कैंसिल आउट कर लीजिए इससे, तो कितना आ जाएगा e और यहाँ से मिलेगा 1 + √5 - 1/2 माइनस यहाँ से कितना आया √5 + 1 और /2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से आएगा 2 प्लस इसको लिखेंगे √5 - 1 और इसको ओपन करेंगे तो √5 प्लस ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ देखिए √5 कैंसिल आउट हो गया, -1 - 2 कितना हो गया e, यहाँ से आ गया कितना 2 - 2/2। तो ऊपर 0 वैल्यू आ गई तो ले देके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आपको यही तो प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 0 होती है। ये आपका ईजीएस्ट वे था, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको इससे आसान मतलब यूट्यूब पे आप सर्च करिए और आप देखिए कैलकुलेट करिए कि इससे आसान आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एट लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।